हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो जैसा कि नाम हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स का डिफिनेशन होता है कि वह क्लोज फिगर जो 4 साइड से घिरा हुआ हो, वह क्लोज फिगर जिसके 4 साइड्स हों, उसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्री मीन्स 4 और लेटरल मीन्स साइड्स, मतलब वह एरिया जिसके 4 साइड्स हों उसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल्स है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल्स है, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट्स, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो आज इसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम पढ़ेंगे और इसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डिफिनीशन होता है क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। वह क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम कहेगा यदि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। जैसे कि ये देखिए पैरेललोग्राम का फिगर है ABCD। ये ऐसा पैरेललोग्राम इस तरह से दिखता है या ऐसा कुछ दिखेगा, आप बुक में भी देखोगे तो इसी टाइप का दिखेगा पैरेललोग्राम। तो इस टाइप के फिगर को कहा जाएगा पैरेललोग्राम। इसके अपोजिट साइड्स कौन कौन हुए, तो AB देखिए, AB का अपोजिट साइड हो गया DC और DC का अपोजिट साइड होगा AB। उसी तरह से AD का अपोजिट साइड हो गया BC और BC का अपोजिट साइड हो गया AD। तो कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब कि AB DC के पैरेलल होगा और AB DC के इक्वल होगा, यानी कि AB पैरेलल टू DC कॉमा AB इक्वल टू DC। सिमिलरली AD पैरेलल टू BC का होगा, AD पैरेलल टू BC and AD is equal to BC। मतलब कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। AB पैरेलल टू DC का होगा, उसी तरह से DC पैरेलल टू AB होगा और AD पैरेलल टू CB होगा, उसी तरह से CB पैरेलल टू AD होगा। और जब अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो वो आपस में इक्वल भी होंगे। तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा और AB इक्वल टू DC हो जाएगा। तो अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट हैव 4 साइड्स। इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये किसी पैरेललोग्राम के 4 साइड्स होते हैं। तो इसमें देखिए पैरेललोग्राम 4 साइड्स है, AB एक साइड है, BC एक साइड है, CD एक साइड है और DA एक साइड है। इसके 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स है। सेकेंड पॉइंट, इट हैव 4 एंगल्स, और इसके 4 एंगल्स होते हैं। पैरेललोग्राम के 4 एंगल होते हैं। एक एंगल हो गया देखिए यहाँ A, एक एंगल हो गया ये B, एक एंगल हो गया C और एक एंगल हो गया D। ये 4 एंगल है पैरेललोग्राम के। एक एंगल A, एक B, एक C और एक D। तो क्या हुआ पैरेललोग्राम में, 4 साइड हुए बच्चों और 4 एंगल हुआ। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स जो होंगे पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो AB का अपोजिट साइड DC हुआ और AD का अपोजिट साइड BC हुआ। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। चलिए फोर्थ देखते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसमें कह रहा है कि अपोजिट एंगल, तो इसमें देखिए अपोजिट एंगल कौन कौन सा है। एंगल A का अपोजिट एंगल C है, एंगल B का अपोजिट एंगल D है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल हो गया D, बराबर एंगल हो गया D। यानी कि एंगल A जितना होगा उतना ही एंगल C होगा और जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल क्या होगा, D होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। और फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है,
एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन सा हुआ? तो ए का एडजेसेंट एंगल हो गया बी, और बी का एडजेसेंट एंगल हो गया ए। उसी तरह बी का एडजेसेंट एंगल हो गया सी, और सी का एडजेसेंट एंगल हो गया डी, या सी का एडजेसेंट एंगल हो गया बी, और डी का एडजेसेंट एंगल हो गया ए, और ए का एडजेसेंट एंगल हो गया डी। मतलब कि पड़ोसी, तो ए का पड़ोसी बी है, बी का पड़ोसी सी है, सी का पड़ोसी डी है, डी का पड़ोसी ए है। या हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए का पड़ोसी डी हुआ, डी का पड़ोसी सी, सी का पड़ोसी बी, बी का पड़ोसी ए। मतलब कि ए और बी ये दो एंगल हुआ जो है एडजेसेंट एंगल हुआ, पड़ोसी एंगल हुआ। तो इस दोनों एंगल का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का योग जो हो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। और 6 हमारा प्रॉपर्टीज कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे ये पैरेललोग्राम के डायगोनल कौन कौन से हुए? तो ए सी एक डायगोनल हुआ, और डी बी एक डायगोनल हुआ। ए सी डायगोनल हुआ और डी बी डायगोनल हुआ। तो यहाँ कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि इक्वल बराबर भागों में आपस में बांटते हैं। मतलब ये मान लो यहाँ ओरिजिन हो गया इसका, तो हमारा होगा ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम का 6 प्रॉपर्टी है। तो बाइसेक्शन के मतलब कि डायगोनल ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी, और बी ओ इक्वल टू हो गया ओ डी। ओ हो गया बाइसेक्टर पॉइंट, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दो डायगोनल हो गया वो पॉइंट। तो ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी, और बी ओ इक्वल टू हो गया ओ डी। ये हमारा हो गया डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो इक्वल भाग में बांटता है। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का हो गया। और जिस क्वाड्रिलेटरल्स में ये प्रॉपर्टी पाए जाते हैं उसी को कहा जाता है पैरेललोग्राम। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसे पैरेललोग्राम कहेंगे, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखते हैं स्क्वायर। इसको पैरेललोग्राम भी कहा जाता है। तो स्क्वायर का डिफिनेशन है ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब कि पैरेललोग्राम को स्क्वायर भी कहा जाता है। स्क्वायर कब कहा जाएगा? जब उसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे और ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए पैरेललोग्राम इज इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री कॉल्ड स्क्वायर। मतलब कि वह पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड्स इक्वल हैं और जिसके ऑल एंगल 90 डिग्री होंगे उसको कहा जाएगा स्क्वायर। तो इसका देखिए प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इट है 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। तो देखिए स्क्वायर इस तरह से दिखता है, स्क्वायर ए बी सी डी, इसके 4 साइड्स होते हैं। और बच्चों इसी तरह से आपको ऐसा ही दिखता है स्क्वायर, और किताब में भी बुक में भी ऐसा ही दिखेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। तो इसके 4 साइड्स होते हैं। देखिए ए बी एक साइड हुआ, बी सी एक साइड हुआ, सी डी एक साइड हुआ, और डी एक साइड हुआ। तो इसके 4 साइड्स हो गए, और 4 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि ए बी, साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी होगा, एंड बी सी इक्वल टू सी डी होगा, और सी डी इक्वल टू डी ए। 4 साइड्स इक्वल होते हैं। इसके 4 एंगल्स भी होते हैं। देखिए ये एंगल ए क्या होता है? ए एंगल हो गया, ये हो गया बी एंगल, ये हो गया सी, और ये हो गया एंगल डी। तो इसके साइड एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी।
इसके 4 एंगल भी होते हैं और चारों एंगल इक्वल होते हैं। जिस तरह से 4 साइड इक्वल होता है उसी तरह से चारों एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, इसका अपोजिट साइड जो होते हैं, जैसे ए बी का अपोजिट साइड क्या हुआ डी सी, और डी सी का अपोजिट साइड हो गया ए बी, और डी ए का अपोजिट साइड बी सी, और बी सी का अपोजिट साइड डी ए। तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब कि ए बी पैरेलल टू डी सी होगा और ए डी पैरेलल टू सी बी होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारा ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। और 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। ऑल एंगल्स जो होता है स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल ए 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री होगा और एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर, इसका अपोजिट साइड अभी बता चुके हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ए बी होगा पैरेलल डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। एंड फिफ्थ है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। इस डायगोनल के स्क्वायर, डायगोनल कौन से होंगे इस स्क्वायर के, इस स्क्वायर के डायगोनल कौन होगा, तो ए सी होगा। देखिए ए सी क्या होगा, एक डायगोनल और एक हो गया बी डी, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर, यहाँ पर। तो ए सी एक डायगोनल हुआ और बी डी एक डायगोनल हुआ, और ए सी इक्वल टू होगा बी डी। डायगोनल ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और राइट एंगल। अब स्क्वायर का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर और राइट एंगल पर। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होता है, यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। इट मीन्स कि ये एंगल जो हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो यह एंगल हो जाएगा, बाइसेक्टर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो एक डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा और बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा, यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ डी। डायगोनल एक दूसरे को प्रॉपर्टी में कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो डिग्री तो आ गया, और बाइसेक्ट करेगा मतलब कि ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा और बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा। तो ये हो गया स्क्वायर का फुल प्रॉपर्टीज, और जिस पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टीज होता है उसको कहा जाता है स्क्वायर। थर्ड क्वाड्रेटल्स है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रेटल होता है और इसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ये पैरेललोग्राम कब कहेंगे, ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। वह पैरेललोग्राम जिसके हर एंगल जो है 90 डिग्री हो, हर एंगल राइट एंगल हो, तो उसको कहा जाता है रेक्टेंगल। और साइड्स आर नॉट इक्वल। और पैरेललोग्राम जिसके और एंगल्स आर राइट एंगल होंगे एंड द साइड्स आर नॉट इक्वल, उसको कहा जाता है रेक्टेंगल। जैसे कि प्रॉपर्टी जब देखते हैं, फर्स्ट इट हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं। देखिए ये है रेक्टेंगल का फिगर, ऐसा ही कुछ ऐसा ही दिखता है रेक्टेंगल। आप बुक में भी देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर ए बी एक साइड हुआ, बी सी एक साइड हुआ, सी डी एक साइड हुआ और डी एक साइड हुआ। ए बी एक साइड हुआ, बी सी एक साइड हुआ, सी डी साइड हुआ, एक डी साइड हुआ। 4 साइड्स हो गए और 4 एंगल्स, एंगल ए
ये एंगल बी, ये एंगल सी और ये एंगल डी। तो एंगल ए होता है 90 डिग्री, बी भी होता है 90 डिग्री, सी भी होता है 90 डिग्री, डी भी होता है 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्री। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होते हैं। तो ए बी हो गया और डी सी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ए बी का अपोजिट साइड हो गया डी सी और डी सी का अपोजिट साइड हो गया ए बी। तो ए बी पैरेलल टू डी सी होगा और ए डी का अपोजिट साइड हो गया बी सी और बी सी का अपोजिट साइड हो गया ए डी। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मतलब ए बी ये दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी ए पैरेलल टू बी सी। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल, इससे डायगोनल इक्वल होते हैं। अब डायगोनल क्या हो गया ए सी, इस रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया एक ए सी और एक हो गया बी डी। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा बी डी, ए सी इक्वल टू हो गया बी डी। यहाँ पर भी दिया हुआ है डायगोनल इक्वल ए सी इक्वल टू बी डी। तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये हो गया आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने मतलब कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी एंड ओ बी ओ इक्वल टू हो गया ओ डी। कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब कि ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी और बी ओ इक्वल टू हो गया ओ डी। तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। ये हो गया बाइसेक्टर डायगोनल इसका। तो ये जितनी प्रॉपर्टी होती है, जिस पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी रहेगी उसको कहा जाता है रेक्टेंगल। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि आता है कि स्क्वायर में भी डायगोनल क्या इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। इसमें भी डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस स्क्वायर में रेक्टेंगल में ये है कि इसके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं। और डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसका बाइसेक्टर एंगल क्या होता है 90 डिग्री पर नहीं होता है। केवल बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, लेकिन बाइसेक्टर एंगल राइट एंगल नहीं होता है। फोर्थ क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस, इसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं। इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम भी। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। इसका डिफिनेशन क्या है रोम्बस का, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एक पैरेललोग्राम को रोम्बस कहेंगे जब उसका ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे। उसके ऑल साइड्स अगर इक्वल होंगे तो उसको कहा जाता है रोम्बस। तो इसके प्रॉपर्टीज होती है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। तो ये हो गया, देखिए रोम्बस का ऐसा कुछ फिगर होता है, ये बुक में ऐसा आपको फिगर दिखेगा और ऐसा ही होता है, बुक में ऐसा ही फिगर आपको दिखेगा। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा टिल्टिंग होता है, थोड़ा एंगल पे होता है। ये देखिए एंगल जो है थोड़ा टिल्ट है, ये एंगल थोड़ा टिल्ट है, ये एंगल टिल्ट है, ये एंगल टिल्ट है। स्क्वायर से थोड़ा क्या है, तो थोड़ा ये टिल्ट है, इसलिए इसको रोम्बस कहा गया। और इसमें क्या होता है प्रॉपर्टी, फर्स्ट होता है इट है 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। इसके 4 साइड्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी बी सी एंड डी ए। क्या हुआ, 4 साइड्स हुए, ए बी एक साइड हुआ, बी सी एक साइड हुआ, सी डी एक साइड हुआ और डी एक साइड हुआ और 4 एंगल्स हो गए। तो ए बी क्या हो गया, ए एक एंगल हुआ, बी क्या हुआ एक एंगल हुआ, सी एक एंगल है और इसका डी एक एंगल है। 4 एंगल्स है और 4 साइड्स हैं। तो वह तो रोम्बस में कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स पे और 4 एंगल्स हुए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड कौन को, ए बी का अपोजिट साइड डी सी है और डी सी का अपोजिट ए बी है।
तो ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। उसी तरह से ए डी का अपोजिट साइड सी बी है और सी बी का अपोजिट साइड डी ए है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी ए पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी ए पैरेलल टू बी सी, एक दूसरे के अपोजिट साइड दूसरे के पैरेलल होंगे। और थर्ड, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक ए सी इसका डायगोनल हो गया और एक इसका हो गया डी बी डायगोनल हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ हो गया। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ऑल एंगल्स आर बाइसेक्टर एंगल आर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रोम्बस में डायगोनल क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल था, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल था, लेकिन रोम्बस में रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। यानी कि डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू डी बी, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। यही ध्यान देने की ज़रूरत है, इसी को समझने की ज़रूरत है, इसको याद करने की ज़रूरत है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बच्चों रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फोर्थ पांचवा प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है। और सिक्स प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसके एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हुए, एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हुआ, एंगल बी और सी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हुआ, सी और डी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, डी और ए भी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। तो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो रोम्बस में हमने क्या देखा कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, बट डायगोनल इंटरसेक्ट एट बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, साइड ए बी इक्वल टू साइड डी सी और डी ए इक्वल टू बी सी। और इसके चार साइड्स होते हैं और चार एंगल्स होते हैं। अब बाइसेक्ट करता है कितने पर, 90 डिग्री से, डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो इतनी प्रॉपर्टी जिस पैरेललोग्राम में होगी उसको कहते हैं रोम्बस। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को भी क्वाड्रिलेटरल्स कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल्स ट्रेपेजियम को भी क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो देखिए इसका डिफिनीशन है, ए क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। वह क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें अपोजिट पैरेलल साइड्स हो उसको कहा जाता है ट्रेपेजियम। वह क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको कहा जाता है ट्रेपेजियम, सिर्फ अपोजिट साइड्स। जैसे ये हो गया ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम का फिगर कुछ ऐसा ही दिखता है और बुक में भी ऐसा ही आपको दिखेगा। तो इसके दो पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बाकी और साइड पैरेलल नहीं होते हैं। तो इट हैव वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड। तो वह क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको कहा जाता है ट्रेपेजियम। अब इसमें का ईच टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज कॉल्ड बेस। इसके दो पैरेलल साइड्स जो होते हैं उसके बेस कहा जाते हैं इस ट्रेपेजियम के। और देखिए ए बी और डी सी ये क्या ट्रेपेजियम का बेस कहा जाता है।
ए बी को भी बेस कह सकते हैं और डी सी को भी बेस कह सकते हैं। ए बी एंड डी सी आर बेस ऑफ ट्रेपेजियम। ये साइड ए बी और साइड डी सी ट्रेपेजियम के बेस भी कहे जाते हैं। और एच इज कॉल्ड हाइट और ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपेजियम। इस एच को इस ट्रेपेजियम का हाइट कहा जाता है। हाइट या एल्टीट्यूड इसको कहा जाता है ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से ए बी पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसको कहा जाएगा हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम। और नेक्स्ट पॉइंट है इट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी आर इक्वल। इस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। कब कहेंगे? जब ए डी एंड बी सी आर इक्वल। साइड ए डी और साइड बी सी दोनों इक्वल होगा तो इसको कहा जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो वही है लास्ट पॉइंट, इट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी आर इक्वल। ट्रेपेजियम का दो ही साइड पैरेलल होता है, डी सी और ए बी, बाकी ए डी और बी सी नॉन पैरेलल होंगे। अगर ए जब नॉन पैरेलल साइड्स दोनों इक्वल होंगे तब इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब देखिए ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, तो इस ए बी सी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट में साइड ए बी प्लस साइड डी सी इंटू एच, यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू एच। 1/2 इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइट एच। ये हो गया इसका एरिया। तो ये हो गया ट्रेपेजियम का। आपको ये सब प्रॉपर्टी जिसमें होगी उसको कहेंगे ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल होता है काइट्स, इसको भी क्वाड्रिलेटरल ही कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन है ए क्वाड्रिलेटरल्स इज कॉल्ड काइट्स इफ इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। यानी कि वह क्वाड्रिलेटरल काइट्स कहेगा यदि उसके टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होंगे एंड अनइक्वल अपोजिट साइड होंगे। यानी कि टू पेयर कहा गया, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, मतलब कि ए बी इक्वल टू हो गया ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी। तो ए बी और ए डी क्या है? एडजेसेंट साइड्स है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ए बी और ए डी क्या है? एडजेसेंट साइड है। तो ये एडजेसेंट साइड है, ये इक्वल है। और यहाँ पर बी सी और डी सी क्या है? एडजेसेंट साइड्स है और दोनों क्या है? इक्वल है। तो टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, तो ये वन पेयर होगा इक्वल एडजेसेंट साइड्स और ये वन पेयर हो गया इक्वल एडजेसेंट साइड्स। तो वन पेयर प्लस वन पेयर, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, ए बी नॉट इक्वल टू डी सी एंड ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। तो ऐसे प्रॉपर्टी वाले क्लोज फिगर को कहेंगे काइट्स। इसमें ए बी इक्वल टू ए डी, देखिए ए बी साइड ए बी इक्वल टू साइड ए डी है और साइड बी सी इक्वल टू साइड डी सी है, बट ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी साइड नॉट इक्वल टू बी सी और ए बी साइड नॉट इक्वल टू डी सी, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी एंड ए बी नॉट इक्वल टू डी सी। तो ऐसे क्लोज फिगर को कहा जाता है काइट्स और इसी को कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल्स भी कहते हैं। देखो इट इज मेड अप ऑफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल से मिलकर बनता है। काइट्स जो है अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल को आपस में मिला देंगे तो काइट्स बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसको ऐसे हम कर देते हैं ऐसे, तो ए बी डी क्या हो गया? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एंड ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू आइसोसेलेस triangle and triangle BCD equal to also isosceles triangle और दोनों को ऐड कर देंगे एंगल ABD प्लस एंगल ट्रायंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा
बी सी डी, ये हो गया काइट्स। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो बन जाएगा काइट्स। तो दो आइसोसेलेस के ट्रायंगल से क्या बनता है? काइट्स बनता है। जैसे ए बी डी एक ट्रायंगल हुआ, तो ट्रायंगल ए बी डी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, बी सी डी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, बी सी डी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर देंगे तो वो ए बी सी डी बन जाएगा। ये हो गया काइट्स, इसी को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये हो गया लास्ट हमारा था क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग सब समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं और कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती है।